नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफील्ड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 8 मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये 8 वही मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने लाल किले पर जमकर उत्पात मचाया था, हिंसा भड़काने की साजिश रची थी और हिंदुस्तान की आन बान शान, देश का सबसे बड़ा सम्मान, देश के तिरंगे का खुलेआम अपमान किया था। गणतंत्र दिवस के दिन जब ये हिंसा हुई, उस दिन की हिंसा के बाद से ही ये सभी आरोपी फरार हो गए। इनका कोई अता पता नहीं चला कि आखिर ये कहां चले गए। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के डर से ये चूहे की तरह किसी बिल में छिपे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब उस बिल को ही कुरेदना शुरू कर दिया है जिस बिल के अंदर ये छुपे हुए हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि इन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ के साथ आपको बता दें कि दीप सिद्धू समेत इन सभी 8 मुख्य आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने अब इनाम भी घोषित कर दिया है। दीप सिद्धू का नाम तो आपको पता ही है, लेकिन दीप सिद्धू के अलावा और वो कौन कौन से मुख्य आरोपी हैं उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा और कितना इनाम इन सभी पर रखा गया है उसके बारे में भी पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं इस हिंसा का सबसे मोस्ट वांटेड आरोपी, और वो है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू भी लंबे समय से फरार चल रहा है, लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी मिली है कि दीप सिद्धू कहीं बिहार के किसी इलाके में छिपा हुआ है। दिल्ली पुलिस इसके फोन को ट्रैक कर रही थी और फोन ट्रैकिंग के दौरान इसकी लास्ट लोकेशन बिहार में मिली है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बिहार की पुलिस से भी इस संबंध में वार्तालाप की है। हालांकि बिहार की पुलिस से कोई सुराग इस बारे में नहीं मिला। इसी वजह से अब दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल दीप सिद्धू समेत 8 मुख्य आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। सबसे पहले दोस्तों आप बताइए कि इन सभी आरोपियों पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या एक्शन इनके खिलाफ लिया जाना चाहिए। अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। एएनआई रिपोर्ट के मुताबिक दीप सिद्धू समेत दीप सिद्धू, जुगराज सिंह और गुरजोत सिंह, इन तीनों आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ध्यान से सुनिए इनके नाम। दीप सिद्धू का नाम तो आपने सुना ही है, इसके अलावा जुगराज सिंह और गुरजोत सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं अब अन्य आरोपियों की बात करते हैं। अन्य आरोपियों के नाम हैं बूटा सिंह, जयवीर सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह। इन सभी आरोपियों पर 50,000 का इनाम दिल्ली पुलिस ने घोषित कर दिया है। लाल किले पर हिंसा भड़काने के मामले में इन सभी पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 300 उपद्रवियों ने लाल किले पर जमकर उत्पात मचाया था। इन सभी उपद्रवियों के पास हथियार, तलवार और लाठी थी। पूरा पुख्ता इंतजाम ये हथियारों का करके लाए थे। इसकी वजह से सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक नहीं सके, क्योंकि उस दिन जो ज़्यादा पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे वो परेड के लिए तैनात किए गए थे। लाल किले पर इतनी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे और लाल किले पर ही इन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया। लगभग 300 उपद्रवियों ने लाल किले के अंदर घुसकर उत्पात मचाया था, अंदर तोड़फोड़ की, लाल किले पर झंडा फहरा दिया, एक धार्मिक झंडा फहरा दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की भी तेजी हो रही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की 13 टीम जांच कर रही है। 50 से ज्यादा हुड़दंगियों की अब तक पहचान की जा चुकी है। 14 ट्रैक्टर जब्त किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जहां दीप सिद्धू की बात करें तो दीप सिद्धू पर यूएपीए के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गिरफ्तारी किसी भी वक्त इसकी संभव बताई जा रही है। अब कभी भी ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके ये जितने भी सहयोगी हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, इन सभी की गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव मानी जा रही है। और गिरफ्तारी होते ही दिल्ली पुलिस अपने तरीके से सच उगलवाएगी
कि क्या साजिश रची गई, किस नेता का इसमें हाथ है, कहां से इन्हें सोर्स मिली है। इन सब सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस इन सभी से जानना चाहेगी। और इसी के लिए अगर आपको कहीं ये सभी दिखते हैं तो आप भी 1 लाख रुपए पा सकते हैं, 50,000 भी पा सकते हैं। 8 मुख्य आरोपियों में से आप किसी एक के बारे में बता दीजिए कि ये यहाँ पर छिपा हुआ है, और 1 लाख रुपए या फिर 50,000 रुपए आप अपने नाम कर सकते हैं। वहीं आप अब बात करें इस मामले की, तो इस हिंसा के मामले में अब तक 122 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 44 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है, 37 किसान नेताओं पर भी मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ किसान नेता ऐसे हैं जिन पर UAPA के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी ठोका गया है। वहीं 200 ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है। हालांकि ट्रैक्टर मालिकों की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जवाब देना ही पड़ेगा। किसान नेताओं और आपको बता दें कि दीप सिद्धू ने जब ये हिंसा भड़काई तो जो किसान नेता इस आंदोलन में मौजूद हैं, उन किसान नेताओं ने दीप सिद्धू का साथ छोड़ दिया और दीप सिद्धू को एक देशद्रोही बताया था। ये किसान नेताओं ने ही साफ तौर पर दीप सिद्धू को देशद्रोही कहकर संबोधित किया। इसके बाद दीप सिद्धू ने एक फेसबुक लाइव स्टार्ट किया अपना, और उस फेसबुक लाइव के जरिए उसने कहा कि मैं अब सभी नेताओं की पोल खोलूंगा जिसका इस हिंसा में हाथ है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले से पर्दा उठने वाला है। दीप सिद्धू जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, वो हर उस नेता का नाम बताएगा जो कि इस हिंसा में शामिल है। क्या वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे वो किसी और पार्टी के नेता हैं, या वो कोई से भी नेता हो, या कहीं और की सोर्स सिफारिश जहां से भी लग रही हो, उन सब के नाम दीप सिद्धू बताएगा। वहीं दीप सिद्धू को खालिस्तानियों का समर्थन भी जमकर मिला है। खालिस्तानियों का एक शख्स है जिसका नाम है बागेचा सिंह, उसने कहा कि लाल किले पर जो धार्मिक झंडा फहराया है वो एक सराहनीय कदम है। यानी कि धार्मिक झंडा फहराने के मामले में दीप सिद्धू की खालिस्तानियों की तरफ से प्रशंसा की गई है। खालिस्तानियों का इस मामले में पूरी तरीके से हाथ बताया गया था। बार बार हम कई खबर में आपको बता चुके हैं और कि खालिस्तानियों की तरफ से इस मामले में पूरा समर्थन मिल रहा है, जमकर फंडिंग की जा रही है। वहीं फेसबुक पोस्ट में दीप सिद्धू ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ वारंट जारी किया गया है, लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी दीप सिद्धू अपने आप को दोषी इस मामले में नहीं मानता। वो बोलता है कि 2 दिन में वो खुद सरेंडर करेगा और सबके सामने सच्चाई लाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले से पर्दाफाश होने वाला है। इस खबर को शेयर करें, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं, जिससे देश में ये ताज़ा जानकारी पहुंच सके। और देश हित चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे वक्त पर आपको हर खबर, देश हित की सारी खबरें प्राप्त होती रहेंगी। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।